नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया था, हमारे क्या प्लान थे आज के मार्केट के लिए। मार्केट कल यानी कि फ्राइडे को कैसे काम कर सकता है, फ्राइडे के दिन हम लोग मार्केट में कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे, हमारे क्या डिस्कशन थे मार्केट के लिए। बहुत साफ साफ डिस्कशन थे। मैंने आपको एक रेंज बना के दिया था, ऊपर की तरफ 24,350, नीचे की तरफ 24,200। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता है कोई ट्रेडिंग नहीं करना है। 200 के ब्रेक होने पे कोई ट्रेड बनता है नीचे की तरफ, 350 के ब्रेक होते ही कोई ट्रेड बनता है ऊपर की तरफ। ये साफ साफ डिस्कशन था हमारा। मार्केट ने इस रेंज को कभी तोड़ा ही नहीं। अगर ऊपर की तरफ देखिएगा, हाई भी था ऑलमोस्ट 346 या 47 का। अगेन जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोई भी लेवल देता हूँ तो उसको जब तक ब्रेक ना हो तब तक कोई ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आप डिसिप्लिन में रहे होंगे आज तो कोई ट्रेड नहीं बनाता। हाँ, इसके बीच में इनडिसिप्लिन हो गया कि ये बड़ा कैंडल बन गया, मार्केट यहाँ पहुँच गया, अब तो 350 को ब्रेक कर ही देगा। वो इनडिसिप्लिन अगर आपने फॉलो किया तब तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। कि ट्रेडिंग में बहुत बार मैंने आपको पहले भी समझाया कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के अंदर। आपके पास अपना सेटअप हो सकता है, अपना रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, कोई अपने कैपिटल का 5% लगाता है, कोई 1% लगाता है। पर ये सब कोई काम का नहीं आएगा अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखते हो। डिसिप्लिन है ना, तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। ये बहुत सिंपल सा स्टोरी है। और इसके पीछे का लॉजिक जो होता है कि हर इंसान के पास ना एक समय बाद अपना सेटअप और इस मैनेजमेंट आ जाता है। और कोई भी सेटअप जो होता है ना वो आपका 100% एक्यूरेट तो होगा नहीं। बहुत हाई से हाई आपका 80% एक्यूरेट होगा। उस 80% एक्यूरेट में भी जब 20% वो दिन आते हैं जिस दिन आपका सेटअप नहीं चलेगा, उस दिन भी अगर आप जिद करके यहाँ पे लेट से एवरेज आउट करने लगते हैं, तो फिर आपका होगा कि आपका पूरा कैपिटल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा आज की एक्सपायरी के दिन जैसे सिचुएशन होते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट में इन सब चीज़ों का ध्यान रखने का। सर अब आ जाते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। कुछ बहुत डिस्कशन करने को था नहीं आज, क्योंकि हमारा कोई लेवल ब्रेक नहीं हुआ था, कोई ट्रेड भी नहीं बनता था। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखिएगा तो मार्केट में बिल्कुल यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 दिन मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया है। आइडियली सिचुएशन क्या हो सकती है मार्केट में कि या तो अगर ये फ्लैट खुलता है तो आपको एक अच्छा खासा बड़ा कैंडल देखने को मिल सकता है यहाँ पे, जो कि मार्केट को 24,000 तक भी लेके आ सकता है। वरना फिर अगर मार्केट थोड़ा गैप अप खुलता है तो आपको एक बड़ा कैंडल यहाँ देखने को मिल सकता है, जो कि मार्केट को 24,600 तक भी लेके जा सकता है। ये दो कंडीशन मेरे को दिख रही है। फ्राइडे के दिन फिर से एक साइडवेज मार्केट मेरे को देखने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट पहले ही 3 दिन से यहाँ पे साइडवेज रह चुका है। तो एक मोमेंटम मार्केट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखना पड़ेगा वो किस तरफ आएगा। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखा रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी अगर ऊपर दिखा रहा है तो मार्केट अगर यहीं कहीं 24 400 500 पे खुलता है तो आपको ऊपर की तरफ एक शार्प मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। क्या मूवमेंट मिलेगा, किस तरफ मिलेगा, इसके प्रोबेबिलिटी किस तरफ ज़्यादा है, इस सब के लिए तो हम लोग अपना FIS DIS डेटा देखेंगे समझने के लिए। लेकिन अभी तो मार्केट में यही समझ में आ रहा है कि मार्केट में यहाँ पे एक मोमेंट देखने को मिलेगा। मैं हमको ऐसा लग रहा है कल, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली 3 दिन साइडवेज रह चुका है। और कोई खास डिस्कशन है नहीं मार्केट में। यहाँ पे ना बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग किसी को करना है 24,500 का एसएल लगा के एसएल यहाँ पे सेलिंग कर सकता है, लेकिन वो बहुत एग्रेसिव होगा। मैंने आज आपको बोला भी था कि मार्केट अगर 24,800 के नीचे कंटिन्यूसली 2 दिन क्लोज करता है वन डे टाइम फ्रेम पे, तो फिर आपको फिर फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि मार्केट को 23,000 तो आराम से लेके जाएगा। लेकिन अगर उसको भी ब्रेक करता है तो फिर मार्केट आपको 22,000 21,700 तक जाते हुए दिख सकता है। उसके अलावा कोई खास वन डे टाइम फ्रेम पे हमारा डिस्कशन बनता नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी ऐसे जंक्शन में है कि मार्केट एक साइड मोमेंटम चालू करे करना, तभी हम लोग देखेंगे मार्केट में किस तरफ जा सकते हैं। अब आ जाता हूँ मैं कल के डिस्कशन के लिए इंट्राडे लेवल पे कि कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो हम हर बार करते हैं, पहले देखेंगे हम लोग FIS DIS डेटा, फिर देखेंगे हम लोग ऑप्शन चेन। आज का डेटा देखिए, थोड़ा मैंने ऑब्जर्व किया था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है। ऊपर ऊपर से तो आपको देखिए सारे डायरेक्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग ऊपर ऊपर से देखते नहीं। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डेप्थ में जाते हैं समझने के लिए। यहाँ पे तो कुछ पता चल नहीं रहा है, लेकिन ऑप्शंस का हम लोग डेटा थोड़ा अच्छे से देखते हैं और पता करते हैं क्या हो सकता है। देखिए आज का डेटा में हो क्या रहा है। फ्यूचर्स में तो FIS यहाँ पे बुलिश है, इनफैक्ट अच्छा खासा अनवाइंडिंग की है यहाँ पे। ऑप्शंस में यहाँ पे लोग मीडियम बुलिश भी है, मीडियम बियरिश भी है। तो FIS के लिए तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव मार्केट उनके लिए फेवरेबल होगा, क्योंकि उन्होंने नेट नेट पॉजिटिव यहाँ पे पोजीशन बनाया है। प्रोस के लिए यहाँ पे देखिए फ्यूचर्स में लोग थोड़ा नेगेटिव है। ऑप्शंस के अंदर पुट में तो इन्होंने कुछ खास किया नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये कॉल बाय जरूर करके गए हैं। तो ये लोग नेट नेट यहाँ पे बुलिश है। तो आप कह सकते हैं फ्यूचर्स में नेगेटिव है और ऑप्शंस में ये लोग माइल्ड बुलिश है। तो आप कह सकते हैं ये
फ्लैट टू थोड़ा नेगेटिव मैं उसको बोलूँगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखिए फ्यूचर्स में इन्होंने ज़्यादा पोजीशन बनाया है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे ऑप्शंस। तो मैं नेट नेट फिर भी बोलूँगा कि एफआईएस के लिए यहाँ पे नेट नेट बियरिश भी रह सकता है। हाँ, ये लोग बुलिश भी जाएगा तो कोई खास दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ का इन्होंने पोजीशन बनाया है। पर फिर भी मैं नेट नेट यहाँ पे बियरिश मान के चलूँगा कि उनको थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। क्लाइंट्स पे आ जाते हैं। क्लाइंट्स पे देखिए आज फ्यूचर्स में बहुत अच्छे खासे मार्केट में यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे नेट नेट शॉर्ट पोजीशन बनाया गया है और बहुत समय से दिख रहा था। क्लाइंट्स जो एक टाइम नेट 20,000 पॉजिटिव में थे कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो कंटिन्यूसली यहाँ पे रोल ओवर कर रहे थे, अपना कॉन्ट्रैक्ट्स काट रहे थे, और यहाँ पे नेट नेट अब ये लोग क्या हुए 20,000 नेगेटिव में आ गए। तो ये बियरिश टू बुलिश हो गए कम्प्लीटली, और इसमें कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे तो फ्यूचर्स में लोग नेगेटिव है। ऑप्शंस में स्ट्रॉन्ग बुलिश है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखिएगा पुट बहुत हैवी राइटिंग करके गए हैं ये लोग यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे कॉल से अनवाइंडिंग किए तो नेट नेट ये लोग यहाँ पे तो आप कह सकते हैं पूरा न्यूट्रल होके गए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्यूचर से लोग शॉर्ट करके गए हैं और ऑप्शंस में इन्होंने उसके खिलाफ तेजी बना रखी है। तो किसी भी साइड मार्केट जाएगा ना तो इनको इनको थोड़ा पॉजिटिव ही फील होगा। लेकिन इन जनरल क्या होता है, फ्यूचर्स में ज़्यादा पोजीशन रिटेल पार्टिसिपेट बनाते नहीं, क्योंकि फ्यूचर्स ना थोड़ा महंगा होता है। और अगर 100-200 पॉइंट अगेंस्ट खुल जाता है ना, तो इतना बड़ा लॉस होता है कि आप वो झेल नहीं पाएंगे। तो नेट नेट ये लोग भी बुलिश होके गए हैं, क्योंकि मैं मानूंगा कि फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेंट काम करते नहीं एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे एफ आई एस की बात करें या प्रोस की बात करें। तो नेट नेट समरी यही आ रहा है कि एफ आई एस मार्केट में नेट नेट बुलिश है। माइल्ड बुलिश बोलूँगा यहाँ पे, रिटेल भी माइल्ड बुलिश है, तो दोनों एक डायरेक्शन में ही चल रहे हैं फिलहाल, ये कमाल की बात है। और यहाँ पे क्लाइंट्स भी मार्केट में नेट बियरिश भी हो सकते हैं, नेट बुलिश भी हो सकते हैं, कोई खास पोजीशन बनाया नहीं है हमने, या फिर उन्होंने ऐसा पोजीशन बनाया नहीं है। तो अब इसके बाद ये कमाल की बात होती है कि हमने अब तक जो देखा था ना, या तो मार्केट में एफ आई आई और क्लाइंट्स अपोजिट साइड होते हैं या फिर सिमिलर साइड होते भी है, तो बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि दोनों किसी एक तरफ जाएगा तो मार्केट में फ़ायदा होगा। तो ऐसे केस में ना मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसे केस हम पहली बार देख रहे हैं, तो आप भी इसको थोड़ा रेफरेंस में ले सकते हैं। अगर एफ आई चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए तो हमको फ़ायदा है, और क्लाइंट्स भी बोलते हैं कि हम भी आपके साथ जाएंगे, तो ये लोग करेंगे क्या ना, ऊपर जाने नहीं देंगे। या तो मार्केट में थोड़ा गैप अप खोल के साइडवेज रख देंगे, क्योंकि ताकि पैसा बन ना पाए, और उसके बाद फिर एक बार पोजीशन अलग अलग हो जाए दोनों के, फिर एक तरफ मूवमेंट देना चालू करेंगे। तो यही मेरे को समझ में आ रहा है। तो अगर गैप अप होता है तो मार्केट वहीं पे सस्टेन कर सकता है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो साइडवेज हो सकता है। बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बन भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे एफ आई एस बहुत अच्छे खासे बुलिश है। लेकिन बहुत बड़ा रेड कैंडल भी ये लोग बना सकते हैं, क्योंकि ये लोग क्या है बेसिकली हेज करके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट्स उतना हेज नहीं किए हैं, ये लोग फ्यूचर्स में तो मीडियम बियरिश है, लेकिन ऑप्शन में ये लोग स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो एक बार इनको झटका देने के लिए मार्केट नीचे जरूर आ सकता है। ये समझ में आ रहा है। डेटा इन जनरल बहुत कुछ नहीं बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम सेम पोजीशन बनाई गई है। अगर मैं आपको और कोई डेटा दिखाऊं, लेकिन वो बस कॉम्प्लिकेटेड करेगा चीज़ों को, तो हम उतना ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ऑप्शन चेन में। ये आज की एक्सपायरी का था, तो ये तो हमारे काम का नहीं। हम जाएंगे 30 पे। 30 पे जाके हमको क्या पता चल रहा है, पता ये चल रहा है कि यहाँ पे आउट ऑफ द मनी कोई खास पोजीशन बनाया नहीं है, पहले से जो थे वो थे, कोई खास एडिशन हुआ नहीं है। यहाँ पे दोनों तरफ कोई एग्रेसिव होकर गया नहीं है, तो इससे कोई खास खास हमको इंडिकेशन मिल नहीं रहा है। इन द मनी देखिए कॉल में 24,300 पे, फिर 24,500 पे यहाँ पे राइटिंग है। पुट साइड अगर आप देखिएगा तो 24,200 पे है, उसके बाद 24,000 पे है, 24,100 पे थोड़ी थोड़ी राइटिंग है। तो एक दिख रहा है कि मेरे को 300 ब्रेक होगा ना, सीधा 500 तक का आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। यहाँ पे अगर 24,200 ब्रेक होगा ना, तो झटके में नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको धीरे धीरे मार्केट 24,000 तक आते हुए दिख सकता है। तो ये ऑप्शन चेन बता रहा है कि एक मूवमेंट हमको मिल सकता है। बीच में देखिए 24,400 और यहाँ पे 24,100, बहुत कोई खास ओपन इंटरेस्ट है नहीं कि मार्केट में बहुत दिक्कत होगी। नेट नेट अगर आप देखिएगा ना कितने नए नए पोजीशन बने हैं, तो वो कॉल साइड और पुट साइड कोई खास आज बहुत ज़्यादा एडिशन हुआ नहीं। तो मेरे को लगता है मार्केट में लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट एक तरफ का मूवमेंट देना चालू करे, दूसरी तरफ के लोग अनवाइंड करेंगे और उस तरफ के लोग पोजीशन ऐड करेंगे। तो सब नेट नेट सेफ खेल रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा हमको पता चल नहीं रहा है। गिफ्ट निफ्टी देखिए बहुत ऊपर दिखा रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग तो बहुत हाई चांस है कि मार्केट में कल की ओपनिंग पॉजिटिव ही होगी। तो उस चीज़ को रेफरेंस में लेते हैं, समराइज कर देते हैं। ऑप्शन चेन में क्या पता चल रहा है कि कोई खास पोजीशन बना के गया नहीं है, जिस तरफ खुलेगा उस तरफ ट्रेडिंग करेंगे। डेटा हमको क्या बता रहा है कि भाई एफ आई आई से बुलिश है, क्लाइंट्स भी नेट नेट बुलिश ही है। तो एफ आई आई क्लाइंट्स को तो पैसा बनाने देगा नहीं, यही हमारी थ्योरी रहती है। भले अगर वो सेम साइड भी है, तो मार्केट में पॉज ला देंगे। एक बार डिस्कशन देख लेते हैं इसी अकॉर्डिंग हमारा। हो सकता है क्लाइंट्स को वो लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दिन मार्केट गिरा गिरा भी दे, ताकि रिटेल हट जाए, उसके बाद उनको ऊपर लेके जाना है तो लेके जाएंगे।
इस सब के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने क्या कह सकते हैं हमारे एनालिसिस में कि मार्केट में हम लोग कैसे देख रहे हैं मार्केट को। देखिए, मार्केट मेरे लिए कल एक मोमेंट आपको बहुत अच्छा खासा देगी, और मैं इसी लॉजिक से आपको अपना एनालिसिस बताऊंगा भी। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट अगर कल फ्लैट खुलती है और ऊपर 350 को ब्रेक करती है तो बैठ जाऊंगा मैं कॉल के लिए, और मेरा टारगेट रहेगा 24,500, और यहाँ पे अपना पोजीशन बुक कर लूँगा। अगर मार्केट फ्लैट खोल के नीचे ब्रेक करती है 24,200 को, तो मैं पुट ले लूँगा यहाँ पे, और मेरा टारगेट रहेगा 24,000। तो नीचे की तरफ मेरा है यहाँ पे 200 पॉइंट, ऊपर की तरफ है मेरा ऑलमोस्ट 150 पॉइंट। तो हमको ऊपर और नीचे दोनों की तरफ अच्छा अच्छा पॉइंट्स कैप्चर करने को मिल सकता है। व्हाट अबाउट गैप डाउन? गैप डाउन के चांसेस थोड़े तो कम है जितना मार्केट ऊपर लग रहा है, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुलता है तो इस लेवल को आप ध्यान में रखिएगा, जो कि ऑलमोस्ट 24,120 या 25। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट इसके नीचे गैप डाउन नहीं खुलेगा, जो कि यहाँ पे एक सपोर्ट भी था मार्केट में। मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है 24,200 के नीचे, अगर 125 को भी ब्रेक कर देता है, जो कि है ये पिछले 2 दिन का लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट तो हाँ लोवेस्ट पॉइंट है, इसको ब्रेक कर देगा तब आप पुट ले लीजिएगा। आपका टारगेट रहेंगे 24,000, पोजीशन बुक हो जाएगी। अगर मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर चलने लगता है तो फिर कॉल का ट्रेड तो लेना नहीं है, कॉल लेना है मेरे को 350 के ऊपर ही। मैं पिछले 2 दिन 3 दिन से बोल रहा हूँ आपको, वेट कीजिए मार्केट के नीचे आने का। नीचे आके अगर डे लो को ब्रेक कर देना, तब यहाँ पे पुट लीजिएगा, और आपका टारगेट रहेंगे 24,000। तो ये बहुत सिंपल डिस्कशन हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम लोग गैप अप के केस में। गैप अप अगर मार्केट 350 के ऊपर खुलता है तो क्या करेगा? तो देखिए, 350 के ऊपर खुलेगा, नीचे आने लगेगा तब तो अलग केस है, लेकिन अगर ऊपर चलने लगेगा और 500 को भी ब्रेक कर देता है, जो कि एक बड़ी बात होगी मार्केट के लिए, तो फिर मेरे को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा कि मार्केट में पिछला सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे था, क्योंकि बहुत समय से मार्केट इन लेवलों पे ट्रेडिंग किया नहीं है। तो एक बार 24,500 के आसपास पहुंच जाता हूँ, देखता हूँ मार्केट पहले यहाँ पे था तो क्या किया था। 24,500 पे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, उसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट दिया था 24,600 के आसपास। फिर आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट हाई, जो कि है आपका 24,800। तो ये डिस्कशन हमारा रहेगा। समझ गए होंगे हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे अगर मार्केट गैप अप खुल के ऊपर जाने लगता है। फिर भी एक बार एक्सप्लेन तो कर ही देता हूँ मैं। मार्केट अगर गैप अप खुलता है और इस रेंज के अंदर आ जाता है, तब तो अच्छा ट्रेड बनेगा, ये बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप खुला और यहाँ पे किसी भी टाइम 350 को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, तो मैं पुट के लिए बैठ जाऊंगा, क्योंकि मेरे को फिर लग रहा है कि मार्केट में एक झटका देने के लिए लोग बहुत नीचे लेके आ सकते हैं, जो कि मार्केट को 24,200 तक लेके जा सकता है। यहाँ पे अपना मैं पोजीशन बुक कर लूंगा। अगर मार्केट ऊपर खुल के 500 को ही ब्रेक कर देता है, तब तो मेरा कॉल का पोजीशन बनेगा, और मेरा टारगेट कोई बहुत बड़ा होगा नहीं, मेरा टारगेट रहेगा 24,600। तो यहाँ पे अपना पोजीशन में बुक कर लूँगा। तो ये सब हमारा डिस्कशन था कल के मार्केट के लिए। एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ 1 मिनट में, ताकि आपको सारी चीज़ें एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम आउट कर देता हूँ, ताकि सारे लेवल जो हमारे कल के डिस्कशन के हैं, सारे लेवल आपको एक बार दिख जाए। केस नंबर 1, मार्केट फ्लैट खुलता है, 200 को ब्रेक करता है, मैं बैठूंगा पुट के लिए, मेरा टारगेट रहेगा 24,000। एसएल तो 30 पॉइंट्स का रहता है किसी भी तरफ। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मैं कॉल लूंगा। 350 के ब्रेक होने पे मार्केट टारगेट देगा 24,500 का। ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुल के अगर ऊपर चलने लगता है, तो मैं तो इंटरेस्टेड हूँ नहीं, क्योंकि 350 के ब्रेक होने का वेट करूंगा। गैप डाउन खोल के ऊपर जाके फिर मार्केट डे लो को ब्रेक करता है, तब तो मैं बैठ जाऊंगा पुट के लिए, और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 24,000। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खोल के नीचे आने लगता है, किसी भी टाइम 24,125 को ब्रेक करता है, तब पुट के लिए मैं बैठ सकता हूँ, जो कि मेरा टारगेट देगा 24,000 का। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ये हमारा केस नंबर 3 हो गया। अगर मार्केट गैप अप खुलता है और नीचे आना चालू करता है, किसी भी टाइम 350 को ब्रेक कर देता है, तब मैं लूँगा यहाँ पुट का ट्रेड, और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 24,200 का। लेकिन अगर मार्केट ऊपर खुल के ऊपर ही चलने लगता है, 500 को ब्रेक कर देता है, तब मैं लूँगा कॉल, और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 24,600 का। तो ये हमारा साफ साफ डिस्कशन था। फ्लैट में 350 के ब्रेक होने का, 200 के ब्रेक होने का वेट कीजिएगा। मार्केट गैप डाउन खुले ऊपर चलने लगे तो डे लो के ब्रेक होने का वेट कीजिएगा, लेकिन अगर नीचे जाने लगे तो 125 के ब्रेक होने का वेट कीजिएगा। सारे केसेस मैंने आपको बता दिए। ये है मेरा गैप डाउन का, ये है मेरा फ्लैट का, और ये है मेरा गैप अप का। तो तीनों हमने चीज़ें डिस्कस कर ली। वीडियो भी 14 मिनट के अंदर हो गया है। आज वीडियो छोटा भी बना, टाइम पे भी बन गया है। तो आज के डिस्कशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।